हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 16.1 के बाकी बचे हुए क्वेश्चन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 7 तक के क्वेश्चन जो हमारे पहले वाले वीडियो में अपलोड किए जा सके, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो आज करते हैं प्रश्नावली 16.1 का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक घनाभ दे रखा है जहाँ पे हमें 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची व 35 सेमी चौड़ी क्या बनानी है, दीवार बनानी है। 44 मीटर लंबी, 1.5 मीटर ऊंची व 35 सेमी चौड़ी क्या बनानी है, दीवार बनानी है। और इस दीवार बनाने में किसकी आवश्यकता होगी? ईंटों की। और जो ईंटों की माप है वो है 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें दीवार की क्या दे रखी है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो सबसे पहले हम दीवार का क्या निकालेंगे? आयतन। इसी तरह एक ईंट का हम क्या निकालेंगे? आयतन। तो आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो दीवार के आयतन में हम ईंटों के आयतन का भाग देंगे तो हमारे पास ईंटों की संख्या क्या आ जाएगी? निकल के आ जाएगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं दीवार के बारे में क्या दे रखा है। दीवार की हमें क्या दे रखी है? लंबाई। दीवार की लंबाई को हम किससे लिखते हैं? एल से। दीवार की लंबाई कितनी है? 44 मीटर। कितनी है? 44 मीटर। अब यहाँ पे इकाई क्या है? अलग अलग है। इसकी इकाई मीटर है, इसकी मीटर है, इसकी सेंटीमीटर है। तो सबको क्या करते हैं? सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो 44 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 से क्या कर देते हैं? गुणा, 4700 सेंटीमीटर। ओके, तो दीवार की लंबाई आ गई। दीवार की लंबाई के बाद दीवार की क्या दे रखी है? चौड़ाई। चौड़ाई को किससे लिखते हैं? बी से। दीवार की चौड़ाई है 1.5 मीटर। दीवार की चौड़ाई क्या है? 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 150 सेंटीमीटर। तो ये दीवार की लंबाई हो गई। दीवार की क्या हो गई? चौड़ाई। अब लिखते हैं दीवार की ऊंचाई। ऊंचाई को हाइट एस से लिखते हैं। तो और ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 35 सेंटीमीटर। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। किसमें है? सेंटीमीटर में। अब हम दीवार का क्या निकालते हैं? आयतन। तो दीवार का आयतन क्या होगा? दीवार का आयतन। और आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई हमारे पास कितनी है? 4400 इंटू चौड़ाई कितनी है? 150 इंटू ऊंचाई कितनी है? 35 सेंटीमीटर। और आयतन का सूत्र क्या होता है? घन सेंटीमीटर। तो किसे क्या लिख लेते हैं? घन सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास किसका आयतन निकल के आया? दीवार का आयतन। अभी हमने इसका पूरा सॉल्व नहीं किया, क्या ये कट जाएंगे। अब दीवार का आयतन के बाद ईंट का आयतन निकालते हैं। किसका आयतन? तो ईंट का आयतन सीधे निकाल दें। ईंट का आयतन। तो ईंट का आयतन भी क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कितनी है? 22 इंटू 10 इंटू 7। 22 इंटू 10 इंटू 7 घन सेंटीमीटर। क्योंकि ये किसमें दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है। तो हमारे पास किसका आयतन निकल गया है? दीवार का आयतन निकल के आ गया और ईंट का आयतन निकल के आ गया। तो अभी हमें किसका आयतन निकालना है? ईंटों की क्या निकालनी है? संख्या। ईंटों की क्या निकालनी है? संख्या। तो हम लिख सकते हैं ईंटों की संख्या, यानी कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ईंटों की जो संख्या होगी वो क्या होगी? दीवार का आयतन। किसका आयतन? दीवार का आयतन बट्टा किसका आयतन? ईंट का आयतन। दीवार का आयतन बट्टा ईंट का आयतन। अभी हमारे पास दीवार का आयतन क्या निकल गया? दीवार का आयतन निकल गया है 4400 इंटू 150 इंटू 35 बट्टा ईंट का आयतन क्या निकल गया है? 22 इंटू 10 इंटू 7। 22 इंटू 10 इंटू 7। ये 0 से 0। 7 का भाग 35 में कितनी बार? 5 बार। और 22 का भाग 44 में कितनी बार? 2 बार। और 2 जीरो के 2 जीरो। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? यहाँ पर तो बचे कितने? 200। क्या बचे? 200 इंटू यहाँ पे क्या बचा? 15। क्या बचा? 15 इंटू यहाँ पे क्या बचे? 5। तो ये हमारे पास ईंटों की क्या आएगी? संख्या। इनको क्या करा देते हैं? गुणा करवा देते हैं। इनको क्या करवा देते हैं? मल्टीपल, यानी गुणा करवा देते हैं। तो हमारे पास ईंटों की संख्या कितनी बचेगी? तो ईंटों की संख्या देखते हैं। तो ईंटों की संख्या के लिए यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? 200 इंटू यहाँ पे कितना बचा? 15 इंटू यहाँ पे कितना बचा? 5। तो 15 को 2 से पहले क्या करते हैं? गुणा, यानी हमारे पास कितना है? 3000। 3000 इंटू
5, यानी हमारे पास कुल कितनी ईंटें निकल के आएगी? 15,000 ईंटें। कुल कितनी ईंटें निकल के आएगी? 15,000 ईंटें निकल के आएगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक कमरा है, उस कमरे की लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, और कहा गया है कि इस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की सड़ रखी जा सकती है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछे कि कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की सड़ रखी जा सकती है, तो वह कमरे के विकर्ण के बराबर यानी घनाभ के विकर्ण के बराबर लंबाई की क्या रखी जा सकती है? सड़। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें कमरे की क्या दे रखी है? लंबाई। कमरे की लंबाई किससे लिखते हैं? एल से। और कमरे की लंबाई हमें कितनी दे रखी है? 10 मीटर। फिर हमें कमरे की क्या दे रखी है? चौड़ाई। चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं? बी से। और चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है? 8 मीटर। फिर कमरे की क्या? ऊंचाई। ऊंचाई को हाइट से लिखते हैं। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 6 मीटर। तो ये कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अधिकतम सड़ कितनी लंबी रखी जा सकते हैं? अतः कमरे में अधिकतम लंबी सड़, यानी अतः कमरे में अधिकतम लंबी सड़ किसके बराबर रखी जा सकती है? विकर्ण के बराबर रखी जा सकती है। यानी कमरे में अधिकतम लंबी सड़ किसके बराबर रखी जा सकती है? विकर्ण के बराबर रखी जा सकती है। और विकर्ण का सूत्र हम जानते हैं। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो विकर्ण का सूत्र क्या है? √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। हम क्या रखते हैं? वैल्यू। लंबाई स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 एंड 6 का स्क्वायर 36। अब इन तीनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। 10 का स्क्वायर कितना? 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 37। इन तीनों को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा? कितना निकल के आ रहा है? 200। कितना? 200। अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 200 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल का वर्गमूल 2 × 100। अब यहाँ पे 100 क्या है? 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का। तो 100 में से तो 10 क्या आ जाएंगे? बाहर। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 और ये वर्गमूल 2 के वर्गमूल 2। यानी अधिकतम कितनी लंबी सड़ रखी जा सकती है? 10 वर्गमूल 2 मीटर लंबी सड़ रखी जा सकती है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? हमें एक कमरे की लंबाई दे रखी थी, चौड़ाई और ऊंचाई। अधिकतम कितनी लंबी सड़ रखी जा सकती है? विकर्ण के बराबर। और घनाभ का विकर्ण होता है √ लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तीनों को जोड़ा तो कितना हुआ? 200। 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 100। 100 किसका वर्गमूल होता है? 10 का। 10 के आ गए बाहर, यानी 10 वर्गमूल 2। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें घन का क्या दे रखा है? आयतन। और हमें घन की क्या निकालनी है? भुजा। तो इजी क्वेश्चन है, देखते हैं घन के बारे में। हमें घन का क्या दे रखा है? आयतन। कितना दे रखा है? 512। अब घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा क्यूब। भुजा को कितनी बार गुणा करते हैं? 3 बार। तब हमें घन का क्या आता है? आयतन आता है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। और भुजा क्यूब हमें कितना दे रखा है? 512। हमें निकालनी क्या है? भुजा। अब 512 किसका घनमूल होता है? और घनमूल निकालने के लिए 3 के क्या होते हैं? जोड़े। तो देखते हैं 512 किसका घनमूल होता है? 512 2 का क्या जा रहा है? बार। कितनी बार? 256 बार। और 2 का क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। कितनी बार? 128 बार। और 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 64 बार। अब 64 में किसका? 2 का और भाग जा रहा है कितनी बार? 32 बार। और 2 का भाग जाता है कितनी बार? 16। और 2 का कितनी? 8 बार। 2 का कितनी बार?
4 बार 2, 2 और 2 में 2 का भाग 1 बार। अब हमें एक एक क्या लेना है, जोड़ा क्या निकालना है, बाहर निकालना है। एक तो क्या निकल के आएंगे बाहर 2, यहाँ से भी क्या निकल के आएंगे 2, और यहाँ से भी क्या निकल के आएंगे 2। इनको क्यों करना है गुणा, 2 × 2 कितने हो गए 4, 4 दूनी 8, यानी 512 किसका क्यूब होता है, 8 का क्यूब होता है। तो हमारी क्या निकालनी है भुजा, तो भुजा क्या होगी 512 की घात 1/3, यानी 512 का घनमूल, और 512 किसका घनमूल होता है, 8 का घनमूल होता है। तो भुजा हमारे पास क्या निकल के आएगी 8 मीटर। कितनी निकल के आएगी 8 मीटर। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई भुजा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर कौन से 8 के जैसा है, तो ये कर लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारे पास एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या दे रखा है अनुपात। इसके अलावा हमें घनाभ का क्या दे रखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या करनी है, फाइंड करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दे रखा है हमें दे रखा है घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, यानी लंबाई रेशियो चौड़ाई रेशियो ऊंचाई, और इनका अनुपात कितना दे रखा है हमें 5:3:2। कितना दे रखा है 5:3:2। कितना दे रखा है 5:3:2। तो हम क्या करते हैं घनाभ की लंबाई को तो क्या मान लेंगे 5x, यानी रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम कुछ भी कह नहीं सकते, तो फाइंड आउट करते हैं। माना घनाभ की लंबाई कितनी मानेंगे 5x, चौड़ाई को क्या मानेंगे 3x और ऊंचाई को क्या मानेंगे 2x। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। माना घनाभ की लंबाई को क्या माना हमने 5x, तथा घनाभ की चौड़ाई को हमने क्या माना 3x, और ऊंचाई को हमने क्या माना 2x। 5x 3x और 2x। अब हमें देख क्या रखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पर्सन में कितना दे रखा है 558 सेमी स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 558। अब घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो लिखते हैं इसका फॉर्मूला। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 2 इंटू कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और ये हमें कितनी दे रखी है 558। यहाँ पे 2 इस पूरे के क्या है गुणे में, अगर इक्वल के उधर जाएगा यानी बराबर के उधर जाएगा तो किस में जाएगा भाग में। तो 2 को यहाँ से हटा के वहाँ किस में रख लेते हैं भाग में, तो सीधा हटा देते हैं। देख लेना ये 2 यहाँ से गया तो क्या आ गया भाग में आ गया। अब 558 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 2 दूनी 7, कितनी बार 279 टाइम। ठीक है। अब लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई हमारे पास कितनी दे रखी है 5x इंटू 3x प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x। अब इन दोनों का क्या करवाएंगे गुणा। 5 इंटू 3 कितने होते हैं 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 कितने होते हैं 15। x इंटू x का क्या आएगा स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 से x इंटू एक्स क्या हो गया x का स्क्वायर, 5 इंटू 2 x इंटू एक्स 10x स्क्वायर बराबर 279 279। अब 15x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे। 15 और 6 कितने होते हैं 21, 21 और 10 कितने 31x स्क्वायर, कुल कितने 31x स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना निकल गया 279। हमें क्या निकालना है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 200 साइड में करते हैं। तो हमारे पास कितना है 31x स्क्वायर, क्या निकल के आया 31x स्क्वायर कितना निकल के आया हुआ है 279।
तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 279/31, 279/31। अब 279 में 31 का भाग कितनी बार जाता है, लगभग 9 टाइम ही जाना चाहिए। कितनी बार, 9 टाइम। एक्स स्क्वायर बराबर 9, क्योंकि बट्टा में कितना है 31। अब एक को किससे गुणा करेगी, 9 हो जाए, 9 से ही करेंगे। तो एक बार करके देख लेते, 31 × 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, ठीक है, राइट है। तो एक्स स्क्वायर 9 है, हमें एक्स की वैल्यू सही है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, वर्गमूल। तो x = वर्गमूल 9। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 3। अब हमें निकालना क्या था, घनाभ की लंबाई। अतः घनाभ की लंबाई कितनी मानी थी हमने, 5x, 5 का 5, x की जगह कितना 3, यानी कितनी निकल गई 15 सेंटीमीटर। इसी तरह घनाभ की चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 3x, 3 का 3, x की जगह 3, कितनी निकल गई 9। और ऊंचाई कितनी है 2x, ऊंचाई कितनी है 2x, तो 2 का 2, x की जगह 3, 3 दूनी 6। अतः घनाभ की लंबाई हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।